रिजर्वेशन आरक्षण सैनिक स्कूल का फॉर्म भरते हुए या फॉर्म भरने के बाद आप लोगों को रिजर्वेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप नए यूजर हैं तो डेफिनेटली आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि सैनिक स्कूल का प्लान कर रहे हैं और आप फॉर्म भर चुके हैं या फॉर्म भरने वाले हैं, तो आप लोगों को ये जान करके आपके ई काउंसलिंग बहुत हेल्प होने वाली है। रिजर्वेशन एक ढंग से आरक्षण है, जो जनरली आप नाम सुनते हैं वही चीजें हैं। जितनी भी सीटें होती है उसमें कुछ सीटें कुछ स्पेशलाइज कैटेगरीज को या कुछ स्पेशलाइज ग्रुप को दे दी जाती है, और इसी को रिजर्वेशन हम लोग बोलते हैं। रिजर्वेशन या आरक्षण को हम लोग समझते हैं उदाहरण के द्वारा। देखिए, ये सैनिक स्कूल के रिजर्वेशन की एक पूरी स्टोरी है, समझ लीजिए। मान लीजिए किसी भी एक स्कूल के अंदर जो नंबर ऑफ सीट है किसी पर्टिकुलर थीम की, वो सीटें मैंने मान लीजिए 100 बोला कि सीटें कितनी है किसी स्कूल के अंदर 100 सीट है। अब पहले 100 सीटों को दो भागों में बांट देंगे। 67% और 33%, यानी 67% और 33% के दो हिस्से कर दिए। यानी 100 सीटें बंट गई अब 63 और 33 के दो हिस्सों में। ये चली गई होम स्टेट के नाम पे और अदर स्टेट के नाम पे। यानी आपके पास टोटल 100 सीटें थी, और 100 सीटों में से आपने एक कैटेगरी बनाई होम स्टेट, दूसरी अदर स्टेट। इसको दे दिया 67, इसको दे दिया 33। पहले तो ये समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है कि होम स्टेट और अदर स्टेट का मतलब क्या होता है। उदाहरण से समझते हैं। आप लोग सपोज यूपी से बिलोंग करते हैं, और यूपी के अंदर जो सैनिक स्कूल है, मान लीजिए यही सैनिक स्कूल यूपी का है। अब यूपी के उस सैनिक स्कूल के अंदर 100 सीटें हैं, तो यूपी के अंदर रहने वाले बच्चे, क्योंकि ये स्कूल यूपी के अंदर है, तो यूपी के अंदर रहने वाले बच्चे इस स्कूल के लिए माने जाएंगे होम स्टेट वाले बच्चे, क्योंकि इनका स्टेट है, इसी के अंदर स्कूल है। तो यूपी के अंदर जो स्कूल हैं, या जिस भी स्टेट के अंदर जो स्कूल हैं, जहां पे वो स्कूल है उस स्टेट के बच्चे उस स्कूल के लिए क्या हो गए, होम स्टेट वाले बच्चे हो गए। ये होम स्टेट वाले बच्चे हो गए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जितने बच्चे रहते हैं उनको मिलेगी 67 सीट्स। क्या सारे के सारी 100 सीटों पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। 67 सीट यूपी के बच्चों से भर गई। अब कितनी बच गई? 33। अब इस 33 सीट पे किसका अधिकार है, किसका राइट है? इस यूपी स्टेट के अलावा इंडिया में जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी बच गए, वो सारे के सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वो सारे के सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी रिमेनिंग जो 33 सीटें हैं उसके अंदर सारे स्टेट के बच्चे आ सकते हैं। तो क्या सर, जैसे मान लीजिए बिहार के बच्चे हैं या राजस्थान के बच्चे हैं, तो उन दो बच्चों ने अप्लाई किया, तो क्या 33 की 33 सीट्स उन्हीं बच्चों को चली जाएगी? इसका आंसर है नहीं। जो अदर स्टेट की सीटें होती है, किसी भी स्टेट के अंदर दूसरे स्टेट से जो बच्चे आते हैं, उनमें हर एक स्टेट का भी कोटा लिमिटेड है। किसी को 1 सीट है, किसी को 2 सीट है। वो कितनी वैकेंसियां बचती है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि उसको कितनी सीटें दी जाए। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात हमें समझ में आ गई। होम स्टेट और अदर स्टेट का बात समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम लोग कि इसके अलावा कोई रिजर्वेशन होता है। हाँ, जब आपने इन सीटों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, होम स्टेट और अदर स्टेट, अब इसके बाद लगते हैं कैटेगरी के रिजर्वेशंस। कैसे सर? अब जो पहले लिस्ट ए के अंदर होम स्टेट की 67 सीटें, अदर स्टेट की 33 सीटें, अब ये रिजर्वेशन लगेंगे। पहले का एससी के बच्चों को मिलेगा, यानी जो टोटल 67 है उसमें से 15% जो रिजर्वेशन है वो एससी के बच्चों का रहता है। एससी के जो बच्चे होंगे, अब जरूरी नहीं है कि सब में 67 सीट्स हो, किसी में 150 सीटें मान लीजिए 150 है, तो फिर इनका परसेंटेज निकलेगा 150 का 67% और 150 का 33%। जो सीटें आ जाएगी उसमें से 15% सीटें किसकी है? एससी कैटेगरी के बच्चों की। इसके अकॉर्डिंग 10 सीटें मिल गई एससी को, और जो अदर स्टेट की 33 सीट्स थी उसका 15% निकाला तो 5 सीटें मिल गई एससी को। ये होम स्टेट के बच्चों को मिल रही है, ये अदर स्टेट के बच्चों को मिल रही है। एसटी का रिजर्वेशन कितना है? 7.5%, 7.5%। यहाँ 5 सीटें, यहाँ पे 2 सीटें। फिर ओबीसी का हो गया 27%, 27% रिजर्वेशन। कितनी सीटें मिल गई? 18 सीटें होम स्टेट में और अदर स्टेट में 9 सीटें। देखिए, एससी, एसटी, ओबीसी, ये तीनों के रिजर्वेशन को हमने लगा दिया। तो अब ये तीनों के रिजर्वेशन में कुछ सीटें चली गई, तो जाने के बाद कितनी सीटें बची? तो 67 में से 10 गई एससी के पास, 5 गई एसटी के पास, और 18 गई ओबीसी के पास। तो टोटल सीटें बच गई 34, 34। ये होम स्टेट की कहानी।
अदर स्टेट में 33 में से 5, 7 और 9 गई तो 17 सीटें बच गई। ध्यान रखना, सबसे पहले होम स्टेट, अदर स्टेट, उसके बाद एससी एसटी ओबीसी, फिर निकाला हमने कितने हमारे पास रिजर्व्ड हैं। हमने देखा कि होम स्टेट में 34 है, अदर स्टेट में 17 है। अब इसका 25% जो है वो चला जाएगा डिफेंस पर्सन को। ध्यान रखना, रिमेनिंग जो होती है पूरे का 25% नहीं होता। जितनी सीटें आती है कैटेगरी के अंदर, उसमें से एससी ओबीसी एसटी को निकालो, फिर जो बचती है उसका 25% रिजर्वेशन होता है डिफेंस पर्सन को। डिफेंस का मीनिंग यहाँ पे ये होता है जिनके फादर या मदर आर्मी नेवी एयरफोर्स में कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, उनको डिफेंस पर्सन बोलते हैं। उनके बच्चों को मिल गया 25%, यानी 9 सीटें चली गई और यहाँ पे 4 सीटें चली गई। अब जो बच गई बैलेंस, 34 में से 9 गया 25 सीटें और 17 में से 4 गया 13 सीटें, ये मिलेगी जनरल वाले लोगों को। जनरल के लोगों के लिए इतना ही रिजर्वेशन लास्ट में, मतलब ये अनरिजर्व्ड है, पहली बात बता दूं, ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के 25 सीटें, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 13 सीटें। लेकिन यदि एससी एसटी ओबीसी डिफेंस इन बच्चों के परसेंटेज बहुत अच्छे हैं तो वो लोग ये सीटें भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं, लेकिन इस कैटेगरी के लोग इन सीटों पे कोई अधिकार नहीं रखते। तो रिजर्वेशन की कहानी को समझना बहुत जरूरी है। ये यदि आपको समझ में आ गया तो अब जैसे ही सीटों का मैट्रिक्स आएगा, जैसे फॉर्म आएगा तो भाई सीटों की पूरी लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में आप समझ पाएंगे अच्छा होम स्टेट का मीनिंग क्या है, अदर स्टेट का मीनिंग क्या है, ये 15% का रोल क्या हुआ, 15% का रोल क्या हुआ, 7.5 का रोल क्या हुआ, डिफेंस का क्या कैटेगरी मिलता है, कितना परसेंट मिलता है, पूरी चीजें आप सीख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं रिजर्वेशन को लेकर के चीजें बहुत क्लियर हुई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमारे डैशबोर्ड नंबर पे अपनी क्वेरी को नोट करा सकते हैं। हमारी टीम 100% आपके साथ आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।